मुलाकात के बाद से कई तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा ओपी राजभर हो सकते हैं। क्या उनकी पार्टी एक बार फिर से साथ आ सकती है? लेकिन अब उनकी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी पर हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, अनुभव शुक्ला लखनऊ से हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, जो मुलाकात हुई है कल ओपी राजभर और गृह मंत्री के बीच में, उसका असर दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात करें तो राजनीति में जब भी इस तरीके की मुलाकात होती है तो जाहिर तौर से बात है कि सियासी मुलाकात ये होती है और इसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना है और आगे भी अगर बात करें तो 2024 की तैयारी है, तो उसमें जब ये कल मुलाकात हुई है तो उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं। और अभी अगर आप देखें तो जितने भी उनके प्रवक्ता हैं या जितने भी तमाम सारे नेता हैं वो इस बात को तो डिनाई कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ सुहेल देव राजभर पार्टी नहीं जा रही है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया है कि गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो मतलब मुलाकात जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुई है, तो इस बात को सभी लोग पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या एनडीए में शामिल होंगे ओम प्रकाश राजभर या नहीं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी खुद उनको शामिल करने के फिराक में नहीं है, कहीं शामिल करने के मूड में नहीं है। अंतिम निर्णय हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को लेना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 महीनों में सुहेल देव राजभर पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खेमे में दे सकते हैं और 2024 की तैयारियों के मद्देनजर इनके साथ सहयोगी रह सकते हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साथ छोड़ा था। साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि लोकसभा सीटों पर बात नहीं बन पाई थी, इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद से लगातार फिर 2022 के जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो शामिल होना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सीटों को लेकर के बातचीत नहीं बनी। और इस दरमियान उन्होंने मुलाकात भी की थी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ, वो प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर सिंह भी उस समय मौजूद थे। तो तमाम सारे नेताओं ने मुलाकात भी की थी, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन अब जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा आ चुकी है, तो लिहाजा अब किस तरीके से दोबारा से एनडीए में शामिल हो, किस तरीके से एनडीए के साथ आगे चले, इसको लेकर के जरूर मुलाकात हुई है। लेकिन अब अंतिम निर्णय बीजेपी आला कमान को लेना है कि ओम प्रकाश राजभर को कब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है और किस तरीके से उनको एनडीए में शामिल करके उपयोग करना है और कहां पे क्या क्या जिम्मेदारी देनी है। यह निर्णय अब पूरी तरीके से बीजेपी को लेना है, क्योंकि बीजेपी को जरूरत नहीं है ओम प्रकाश राजभर की, बल्कि ओम प्रकाश राजभर को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब देखने वाला ये है कि कितनी जल्दी इस पर निर्णय होता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही अविनाश की ओपी राजभर को जरूरत है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी को आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि चुनाव वो जीत चुके हैं। ये बड़ी बात आपने कही है।